कल्पना कीजिए, हिमालय की किसी गुफा में एक योगी वर्षों से बैठा है। ना उसके पास धन है, ना प्रसिद्धि, ना कोई बाहरी उपलब्धि। फिर भी उसकी आंखों में ऐसा प्रकाश है जिसे देखकर बड़े बड़े राजा भी नतमस्तक हो जाते हैं। आखिर वो कौन सी शक्ति थी जिसने साधारण मनुष्य को असाधारण बना दिया? भारत की योग परंपरा, तंत्र, काश्मीर शैव दर्शन और अनेक संतों ने इस शक्ति का एक ही नाम बताया है, कुंडलिनी। लेकिन क्या कुंडलिनी वास्तव में कोई रहस्यमय ऊर्जा है? क्या यह केवल प्रतीक है या सचमुच हमारे भीतर सोई हुई कोई दिव्य संभावना? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर यह इतनी महान शक्ति है तो संत बार बार क्यों कहते हैं कि कुंडलिनी कोई खेल नहीं? कुंडलिनी का अर्थ क्या है? संस्कृत शब्द कुंडल का अर्थ है कुंडलिनी मारकर बैठा हुआ। योग परंपरा के अनुसार यह शक्ति मूलाधार क्षेत्र में सुप्त अवस्था में स्थित है। इसे अक्सर सर्प के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन यहाँ सर्प का अर्थ कोई भौतिक सांप नहीं है। यह प्रतीक है सुप्त चेतना का, छिपी हुई संभावना का और आत्मिक ऊर्जा का। काश्मीर शैव दर्शन में इसे शक्ति कहा गया है, वही शक्ति जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। वही शक्ति मनुष्य के भीतर भी विद्यमान है। संत कुंडलिनी को शक्ति क्यों कहते हैं? संतों के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं है, हमारे भीतर चेतना के अनेक स्तर हैं। अधिकांश लोग केवल बाहरी जीवन में उलझे रहते हैं, भोजन, धन, भय, इच्छाएं, सामाजिक पहचान। लेकिन चेतना की यात्रा इससे कहीं आगे जाती है। कुंडलिनी उस यात्रा का आरंभ है। यह मनुष्य को सीमित पहचान से उठाकर व्यापक चेतना की ओर ले जाती है। स्वामी शिवानंद का दृष्टिकोण। स्वामी शिवानंद ने लिखा है कि कुंडलिनी जागरण का उद्देश्य चमत्कार प्राप्त करना नहीं है। इसका उद्देश्य है आत्मज्ञान, चरित्र निर्माण, मन की शुद्धि, ईश्वर अनुभव। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि साधक केवल शक्तियों के पीछे भागे तो वह मार्ग से भटक सकता है। कुंडलिनी और आधुनिक मनुष्य। आज का मनुष्य बाहर से जुड़ा हुआ है, लेकिन भीतर से बिखरा हुआ। तनाव बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, अकेलापन बढ़ रहा है। ऐसे समय में लोग आध्यात्मिक मार्ग की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब लोग इंटरनेट पर कुछ वीडियो देखकर सोचते हैं कि कुंडलिनी जागरण एक आसान प्रक्रिया है। संतों का मत इससे बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कुंडलिनी जागरण केवल ऊर्जा का उठना नहीं है, यह पूरे व्यक्तित्व का परिवर्तन है, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण है। कुंडलिनी का पहला प्रमाण। जब साधना गहरी होती है तो व्यक्ति अपने भीतर की दुनिया को देखना शुरू करता है। वह देखता है उसके भय, उसकी इच्छाएं, उसके संस्कार, उसके छिपे हुए भाव। यहीं से वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। इसलिए अनेक संतों ने इसे आग का दरिया कहा है, क्योंकि यहाँ केवल सुखद अनुभव नहीं होते, यहाँ आत्म परिवर्तन होता है। गहरी चेतावनी। कुंडलिनी का मार्ग रोमांचक है, लेकिन यह मनोरंजन नहीं है। यह जीवन की सबसे गंभीर यात्रा हो सकती है। इसलिए परंपराएं हमेशा कहती हैं, धैर्य रखो, चरित्र निर्माण करो, ध्यान करो, विवेक रखो और अनुभवों से अधिक परिवर्तन पर ध्यान दो। लेकिन यदि कुंडलिनी वास्तव में जागने लगे तो सबसे पहले क्या होता है?
क्यों अनेक साधक कहते हैं कि पुराने कर्म जलने लगते हैं? क्यों दबे हुए भय और भावनाएं सतह पर आने लगते हैं? और क्यों संत इसे आंतरिक अग्नि परीक्षा कहते हैं? एपिसोड 2 में हम जानेंगे कर्म दहन, संस्कार शुद्धि और कुंडलिनी की पहली अग्नि परीक्षा। वॉग वी वॉइस, चेतना के रहस्यों की खोज।